ओम शांति। बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, तो तुम्हारा आपस में रूहानी स्नेह होना चाहिए, देह का स्नेह नहीं। क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाबा का ज्ञान सुनकर अपने जीवन में गुणों को भर रहे हो। इसीलिए तुम बच्चों को गुणग्राही बनना चाहिए। हर एक आत्मा के गुणों को देखो, अवगुणों को मत देखो। अवगुण देखते हैं तो अवगुणों का ही वर्णन करते हैं और अवगुण अपने में धारण करते हैं। हमें सबके गुणों को देखना है। इसी पर विशेष अटेंशन बाबा हम बच्चों को दिला रहे हैं। 13 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसा होगा? उत्तर, देह अभिमान के कारण। जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो। सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामी नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है। इनमें यह है आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो? यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य जब पूरा हो जाएगा तो रावण राज्य आएगा। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाबा समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर से सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो को खामियां निकालते रहते हैं। अब बाप कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है बच्चों द्वारा, उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवें। बाप की श्रीमत पर चलकर हम बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है।
बस यही ऊना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, यह सब छोड़ो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है, किस में है सबसे जास्ती गुण? बाबा में। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप से सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। इसमें कोई न कोई शामिल है जरूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामी है। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसीलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। अपनी नफ्स देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझाता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। बाबा कहते अब फिर बन जाओ सतो प्रधान। अभी तमो प्रधान हो तो सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन करना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाबा कहते, बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाबा कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनना है, इसीलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरी तरफ उनकी बातें भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह भी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा सतो प्रधान बन रही है और इस समय तमो प्रधान है, तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं तो याद करना पड़े। बाबा समझाते हैं बच्चे बस यही फुर्ना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर ही तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही होंगे ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने में फिर और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, बस ब्रह्मा के मुखवंशावली लव ऐसा होना चाहिए, बस बाप से ही चटक रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच बाप हो,
फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप से मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहमदिल है। भल आगे भी भगवानोवाची अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर बिट्टर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे? जब सब में भगवान है तो फिर कैसे वाच करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो। सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना। अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। कोई भी मुरली सुनाए, कोई भी ज्ञान सुनाए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमको बाबा डायरेक्ट सुना रहे हैं। उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं, यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों में एक को मुकर्रर करते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तमेव माताश्च पिता इसको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते चलते गिरते आएंगे। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो, कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी।
चेहरा चमकता जाएगा। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। ऊपर 1000 सीढ़ी होगी तो भी लोग दौड़ दौड़ कर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर कोई थकावट नहीं होती, कोई बीमारी नहीं आती। माने श्रद्धा है, भावना है, तो कितनी भी ऊंची मंजिल होगी सब वहाँ पहुँच जाएंगे। वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के, यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, ये फाउंडेशन बहुत है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो ज़रूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए रहना ही, यही एकांतवासी बनना है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत धारणा युक्त बातें बताई हैं, जिस पर हम बच्चों को बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत व्यर्थ की बातें सोचते हैं, व्यर्थ की बातें बोलते हैं और फिर व्यर्थ करते भी वही हैं। तो बाबा ने कहा, सबसे पहली बात बाबा ने बताई कि बच्चे अपनी खामियों को निकालो, औरों की खामियों को मत देखो, गुणों को धारण करो, क्योंकि गुणों का सागर स्वयं परमात्मा है, उससे हमको गुण लेने चाहिए। और उन गुणों को धारण जब हम करते हैं तो रियल देवता बनते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, किसी के भी अवगुणों को मत देखो। तभी कहते हैं, अवगुण चित्त पर न रखो। चित्त पर भी नहीं रखो, मन में भी नहीं लाओ और बोलो भी नहीं। अवगुणों को न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। उसकी विशेषताओं को देखो कि उस आत्मा को बाबा ने क्यों चुना है।
ज़रूर उसमें कोई विशेषता है और उस विशेषता को उपयोग में लाओ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो व्यक्ति भी गुणधारी बन जाएगा। और बाबा को बहुत याद करना है, बाबा ने कहा, और याद करने के लिए पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का, सतो प्रधान बनने का। क्योंकि सतो प्रधान दुनिया में हम बहुत खुश रहते हैं, इसीलिए बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं है। प्रसन्न रहो और अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न करो। तो बाबा की जो बातें हम सब ने सुनी हैं आज, उन सब पर हम अपना मनन चिंतन ज़रूर करें और उन पर विचार करें, सोचें कि हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको भरें और जो चीज़ है उसको उपयोग में लाएं दूसरों के प्रति। ओम शांति। आज का पॉइंट है, मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव में अपने आप को सेफ रखता है। अगर किसी के लगाव झुकाव में आए तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय, कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद। ऐसी अनुभूति में रहेंगे तो कंप्लेन कभी पूरी नहीं होगी। अब वो समय नहीं रहा है कि हम बाबा को हर समय कंप्लेन ही करते रहें, फरियाद ही करते रहें, परंतु अब समय है कि हम अपने को कंप्लीट बनाकर और केवल बाबा की स्मृति में रहें, बाबा से बातें करें, अच्छी अच्छी बातें बाबा को सुनाएं, बाबा की बहुत महिमा करें, क्योंकि परमात्मा है ही सागर, गुणों का सागर है, उससे हमको सब गुण लेना है। ओम शांति।